हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज, आज हम लोग क्लास 12th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत मैं आपको डी और एफ ब्लॉक के तत्वों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊंगा। इसमें मैं जितना भी क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा वे सब के सब बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आप अच्छा से इन सारे प्रश्नों को लिख लीजिए, याद कर जाइए और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करके बताइए, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इससे निश्चित रूप से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, देख लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डी एंड ए ब्लॉक से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड है? आपको बताना है इसमें कौन डाइसैकेराइड है। ऑप्शन है लैक्टोज, दूसरा स्टार्च, तीसरा सेलुलोज और चौथा फ्रक्टोज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोज या डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का मतलब है जब इसका जल अपघटन करेंगे तो दो सरल सैकेराइड आपको प्राप्त होगा। अगला, Zn2+ निम्नलिखित में से किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? यानी आपको यह देखना है कि Zn2+ जो है, 2+ का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है। तो हम जानते हैं कि Zn का परमाणु संख्या 30 होता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो इसका परमाणु संख्या इसके पास बचा कितना? 28 हो गया। तो आपको बताना है इसमें से किसके पास 28 इलेक्ट्रॉन हैं। तो Cu+ दिया है, Cu2+, Ni2+ और Fe2+। तो यहाँ आप देख लीजिए, Cu कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है। आप प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो इसके पास क्या होगा? 28 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इसका मतलब यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Zn2+ के सम इलेक्ट्रॉनिक हैं Cu+, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, DsP2 संकरण वाला जटिल होता है, यानी आपको बताना है DsP2 क्रॉस संकरण वाला यौगिक किस प्रकार का होता है। ऑप्शन है वर्गाकार समतल, दूसरा चतुष्फलकीय, तीसरा त्रिकोणीय समतल और चौथा पिरामिडीय। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्गाकार समतल। अगला, निम्न में से कौन सा आयन रंगीन है? आपको बताना है कौन सा आयन रंगीन है। ऑप्शन है Ac3+, दूसरा Ti4+ टाइटेनियम है, Zn2+ और V2+, वेनेडियम 2+। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेनेडियम 2+, यह आयन रंगीन है। अगला, लेंथेनाइड्स संकुचन का क्या तात्पर्य है? आपको बताना है कि लेंथेनाइड संकुचन का अर्थ क्या है। ऑप्शन है घनत्व में कमी, दूसरा द्रव्यमान में कमी, तीसरा आयनिक त्रिज्या में कमी और चौथा रेडियो एक्टिविटी में कमी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयनिक त्रिज्या में कमी। अगला, स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई क्या है? आपको बताना है कि स्टार्च का मोनोमेरिक इकाई क्या है। ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज, तीसरा ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों और चौथा मेनोज। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। स्टार्च का मोनोमेरिक इकाई ग्लूकोज होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रेट तेज गर्म करने पर धातु देता है? यानी आपको बताना है कि किस नाइट्रेट को बहुत ज्यादा गर्म करने पर धातु प्राप्त होता है। ऑप्शन है कॉपर नाइट्रेट, दूसरा मैग्नीज नाइट्रेट, तीसरा सिल्वर नाइट्रेट और चौथा फेरिक नाइट्रेट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, लेंथेनॉइड्स की सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? लेंथेनाइड की सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? ऑप्शन है +1, +2, +2, +4, +2 या +3। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, +3। अगला क्वेश्चन है, K2Cr2O7 के जलीय विलयन में NaOH पर डालने पर विलयन का रंग बदलता है। आपको बताना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के जलीय विलयन में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है तो उसका रंग किस रंग से किस में बदल जाता है, ये बताना है। ऑप्शन है नारंगी से पीला, दूसरा पीला से नारंगी, तीसरा नारंगी से लाल, चौथा पीला से गुलाबी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नारंगी से यह पीला हो जाता है। अगला, Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड, Ki तथा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन की अभिक्रिया द्वारा अंतिम उत्पाद में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है?
आपको बताना है कि अंतिम उत्पाद जो क्रोमियम बनता है उसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा। ऑप्शन है +4, +6, +2, +3। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी +3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फोटोग्राफिक फिल्म व प्लेट का एक आवश्यक घटक होता है। निम्न में से कौन फोटोग्राफिक फिल्म व प्लेट का एक आवश्यक घटक होता है। ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा सिल्वर ब्रोमाइड, तीसरा सोडियम क्लोराइड और चौथा ऑलिक ऑम्लेट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिल्वर ब्रोमाइड। अगला, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट प्रयुक्त होता है, इसका कारण क्या है। फिर से, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट प्रयुक्त होता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन है ऑक्सीकरण प्रकृति होने के कारण, दूसरा अपचयन प्रकृति के कारण, तीसरा संकुल प्रकृति के कारण, चौथा प्रकाश रासायनिक प्रकृति के कारण। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपचयन प्रकृति के कारण इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का। अगला है, कौन अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है प्लस यानी V3+, दूसरा है Cr3+, तीसरा Fe3+, चौथा CO3+। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Fe3+ यानी लौह आयन अधिक चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। अगला, कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित कौन है जो प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए, बी, AG या C। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी AG सिल्वर। अगला, मरकरी किस प्रकार से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु है। यानी आपको बताना है मरकरी किस कारण से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ऑप्शन है अपनी बहुत उच्च आयनन एंथैल्पी व दुर्लभ धात्विक बंधन के कारण, दूसरा अपनी कम आयनन एंथैल्पी के कारण, तीसरा अपने उच्च परमाणु भार के कारण, चौथा अपने उच्च वाष्प दाब के कारण। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपनी बहुत उच्च आयनन एंथैल्पी और दुर्बल धात्विक बंधन के कारण। अगला, कौन अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला होता है। आपको बताना है इसमें कौन है जो अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है, जिसके बाह्यतम कक्ष में सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वे कौन है। ऑप्शन है Zn+, दूसरा Fe2+, तीसरा Ni+, चौथा Cu+। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Fe2+, इसमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुंड के नियम से बनाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि Fe2+ में सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगला, जल में कौन रंगीन है। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन है जो जल में रंगीन है। Ti3+, V3+, वेनेडियम में Cr3+ या Sc3+। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्कैंडियम Sc3+, यह रंगीन है। अगला, निम्न से हरा थोथा कहते हैं, यानी आपको बताना है हरा थोथा का अनुसूत्र क्या होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए FeSO4 यह हरा थोथा का सूत्र है। अगला, किस ग्रुप के तत्वों के संक्रमण तत्व कहा जाता है। यानी किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ऑप्शन है P ब्लॉक, दूसरा S ब्लॉक, तीसरा D ब्लॉक, चौथा F ब्लॉक। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। आप याद करें कि S ब्लॉक में धातु तत्व है, वैसे ही P ब्लॉक में अधातु तत्व है और D ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों तत्व हैं और D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है तथा वहीं F ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। आप इसको याद रखेंगे। अगला, निम्न से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। आपको बताना है कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। ऑप्शन लोहा, क्रोमियम, मैग्नीशियम, तीसरा और चौथा है निकेल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, लेकिन बाकी तीनों प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व हैं, लोहा, क्रोमियम और निकेल। अगला, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वोपरि पदार्थ है, यानी किस पदार्थ का विद्युत चुंबक बनाया जाता है ये बताना है। ऑप्शन नरम लोहा, दूसरा स्टील, तीसरा कॉपर निकेल, अवयव या एल निको। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नरम लोहा का विद्युत चुंबक बनाया जाता है। याद रहे कि नरम लोहा का विद्युत चुंबक बनाया जाता है और इस्पात का अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। ठीक है। अगला, निम्न से किस आयन का विलयन रंगीन नहीं है। आपको बताना इसमें कौन सा आयन है जिसका विलयन रंगीन नहीं है।
Cu प्लस V प्लस 3 प्लस Cr2 प्लस Na2 प्लस। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Cu प्लस का विलयन रंगीन नहीं है। अगला, किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक है? किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ Mn++ है जिसमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। आपको बताए थे कि आप हुन नियम से इलेक्ट्रॉन निकाल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह Mn++ है जिसमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यदि आपको हुन का नियम पता नहीं है तो आप मेरे चैनल बताए गए वीडियो को ध्यान से देखें। मैंने आपको बताया है, पहले वीडियो में बता चुके हैं, बताया है मैंने हुन का नियम क्या है, अच्छा से मैंने समझाया है, आप उसको देखें। अगला, निम्न से कौन पैरामैग्नेटिक है? आपको बताना है इन ऑप्शनों में कौन पैरामैग्नेटिक है। तो आप याद कर लें कि Fe++ जो है यह पैरामैग्नेटिक है। अगला, क्या होता है जब जिंक को NaOH की अधिकता में प्रतिक्रिया कराई जाती है? जब जिंक NaOH की अधिकता में प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? याद रहे, यह शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछता है कि क्या होता है जब जिंक की अभिक्रिया NaOH की अधिकता में कराई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि Na2ZnO2 बनता है। जब जिंक NaOH की अधिकता में प्रतिक्रिया करता है Na2ZnO2 बनता है। अगला, जिंक सल्फाइड का रंग कैसा होता है? जिंक सल्फाइड का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है काला, श्वेत, भूरा या लाल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काला होता है। अगला, मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या है? मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या है? ऑप्शन Ag+, दूसरा Ag2+, और तीसरा Ag2+, और चौथा है कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ag2+, यह मर्क्यूरस आयन का सूत्र है। अगला, सोना धातु को यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या होता है, यानी जब सोना धातु किसी यौगिक के साथ रिएक्ट करके उसके साथ रहता है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? ऑप्शन है +1, 0, -1 या इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, +1। अगला, बाह्यतम विन्यास 3d10 और 4s2 है, यानी बताना है किस तत्व के बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 और 4s2 होता है? ऑप्शन है Ca, Zn, Mg या Cu। तो आप याद कर लें, जिंक के बाह्यतम कक्ष में इतना आता है 3d10 और 4s2 आता है, ठीक है। अगर वहीं क्या होगा, तांबा आएगा तो S4s में 1 आता है, ठीक है। अगला, निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? आपको बताना है इसमें कौन है जो उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी कहने का मतलब है यह ऑक्सीकारक, यानी याद है अम्लीय और भास्मिक दोनों अवस्था को प्रदर्शित करेगा, तब इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाएगा। तो याद रहे, वह Cr2O3 जो है उभयधर्मी है। यह क्या करता है, भास्मिक ऑक्साइड भी बनाता है और अम्लीय ऑक्साइड भी बनाता है। अगला, निम्न में डी ब्लॉक तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व कौन है आपको बताना है। ऑप्शन है Gd, HS, ES या CS। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HS जो है वह डी ब्लॉक का तत्व है। अगला, रंगीन यौगिक है, इसमें कौन यौगिक रंगीन है? तो आप याद कर लें इसमें सब का सब रंगीन यौगिक है। TiCl3, FeCl3 या CuCl2, सब के सब रंगीन यौगिक हैं। अगला, स्टार्च का जल अपघटन करने पर हम अंत में प्राप्त करते हैं, जब स्टार्च का जल अपघटन किया जाता है तो अंत में क्या प्राप्त होता है ये बताना है। ऑप्शन है ग्लूकोज, दोनों, फ्रक्टोज या सुक्रोज। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज प्राप्त होता है, ठीक है। अगला, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट रंगीन हो जाता है। आपको बताना है कि अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किससे रंगीन होगा। ऑप्शन है विरंजक चूर्ण से, श्वेत कसिम से, मोर लवण से या माइक्रोकोस्मिक लवण से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोर लवण से यह रंगहीन हो जाता है। अगला, नीला कशिश का सूत्र क्या होता है? नीला कशिश का सूत्र क्या होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CH4 × 5H2O, यह नीला कशिश का सूत्र है। अगला है, अम्लगम का आवश्यक अवयव है, यानी अम्लगम में सबसे अधिक मात्रा में मुख्य रूप से कौन होता है? Fe, Pb, Hg या Cr। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, वह Hg है, मरकरी है जो अम्लगम का आवश्यक अवयव है। अगला, अमोनियम मैग्नेट का सूत्र है।
अमोनियम मैग्नेट का सूत्र क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH4 MnO4 अमोनियम मैग्नेट का अनुसूत्र है। अगला, निम्न में लाल रंग का यौगिक कौन है? इसमें से चुनना है कि लाल रंग का यौगिक कौन है, Cu2O, CF, ZnF2 या ZnCl2। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Cu2O, यह लाल रंग का यौगिक है। अगला है, निम्न से कौन मिश्र धातु नहीं बनाता है? आपको बताना है इसमें कौन मिश्र धातु नहीं बनाता है। Zn तथा Cu, Fe तथा Hg, Fe तथा C, Ag तथा Na। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Fe तथा Hg आपस में मिलाकर मिश्र धातु कभी नहीं बनाएगा। अगला, लैंथेनाइट श्रेणी में ट्राईवैलेंट आयन का सबसे बड़ा आकार है। ट्राईवैलेंट आयन का सबसे बड़ा आकार क्या है? यानी कौन है जो ट्राईवैलेंट में सबसे बड़े आकार वाला होता है, Ti, Zr, HF या La? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, La। अगला, लैंथेनाइट श्रेणी में इनमें से हाइड्रोक्साइड की भास्मीयता, लैंथेनाइट श्रेणी में हाइड्रोक्साइड की भास्मीयता यानी बताना है बढ़ता है घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। अगला, लैंथेनाइट संकुचन संबंधित है। आपको बताना है लैंथेनाइट संकुचन किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु तथा M3+ आयन के त्रिज्या से। अगला, निम्न से कौन एक द्वितीयक संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? द्वितीयक संक्रमण श्रेणी का तत्व कौन नहीं है? ऑप्शन है मोलिब्डेनम, चांदी, प्लैटिनम या जिरकोनियम। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लैटिनम। अगला, निम्न से कौन सा जलीय माध्यम में रंगहीन विलयन बनाता है? V3+, Cr3+, Ti3+ या Ac3+। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Ac3+। अगला, प्रथम कतार के संक्रमण तत्वों का सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होता है। प्रथम कतार के संक्रमण तत्वों का सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? ऑप्शन है 2+2, +3, +4 या इनमें सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, +2 होता है। अगला, संक्रमण तत्व जो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, यानी वो कौन सा संक्रमण तत्व है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? ऑप्शन Mn, Pt, Fe या Ni। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह Mn है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? वह कौन सा धातु है जो साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। ऑप्शन है जिंक, पारा, ब्रोमीन या जल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह पारा है जो साधारण तापक्रम पर या कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो गाइस, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इतना ही प्रश्नों को आप अच्छा से याद करें और नोटबुक में जरूर लिख लें। तथा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को बताऊंगा जिसके पढ़ करके, जिसका अध्ययन करके आप परीक्षा में फर्स्ट जरूर मंगा सकते हैं। क्योंकि परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कोई विद्यार्थी अगर ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ ले, याद कर दे, तो फर्स्ट कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप चैनल बने रहें और अच्छा से सारे प्रश्नों को नोटबुक में लिखते जाएं और याद कर जाएं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं सारे विषय का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दूंगा परीक्षा आते आते। चलिए, तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।